एक घर की तीन बेटियां, एक ऐसी रात और एक ऐसा फैसला जिसने पूरे देश को हैरान करके रख दिया। फरवरी 2026 में गाजियाबाद से एक ऐसी खबर आई जिसे सुनकर लोगों के होश उड़ गए। तीन सगी बहनें की मौत और वो भी एक ही वक्त। और कोरियन गेम जो थी वो खेला करती थी और उसके बाद कल अचानक से रात को 2 बजे तीनों उस कमरे के अंदर पहुंचती हैं। कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक कर लेती हैं और लॉक करने के बाद स्टूल लगाकर 9वें फ्लोर की जो खिड़कियां उसे खोलती हैं और उसके बाद वहां से नीचे कूद जाती हैं। लेकिन सवाल है, क्या ये सिर्फ एक सुसाइड केस था या इसके पीछे कुछ और कहानी छुपी हुई है? गाजियाबाद के सिटी सोसाइटी के एक बिल्डिंग से तीन सगी बहनें रात के 2 बजे 9 फ्लोर से घर के खिड़कियों से कूद गई, जिनकी उम्र थी 12 साल, 14 साल और 16 साल। ये तीनों 18 साल से कम एज में थे। इन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, डॉक्टर देखा और डॉक्टर ने इन्हें डेथ डिक्लेयर कर दिया। पुलिस ने इस मामले का तुरंत इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। रूम से एक डायरी और नोट्स मिली। रिपोर्ट्स में एक एंगल सामने आया, मोबाइल फोन और ऑनलाइन गेमिंग एडिक्शन का जिक्र भी हुआ। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये मेंशन हुआ कि वो तीनों बहनें कोरियन कल्चर से और कोरियन कंटेंट और कोरियन ऑनलाइन गेमिंग से बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड थी और इनके सुसाइड के कारण कोरियन कनेक्शन से जोड़ा जा रहा था। यहाँ 2 इम्पोर्टेंट बातें समझना ज़रूरी है। कोरियन कंटेंट देखना और उसे पसंद करना ये कोई अनयूजुअल बात नहीं है। पुलिस ने ऑफिशियली किसी ने स्पेसिफिक कोरियन कंटेंट और कोरियन गेमिंग को रिस्पॉन्सिबल डिक्लेयर नहीं किया है। ये 3 बहनों ने सुसाइड किया है। इसमें अभी तक के जांच में ये सामने आया है कि ये कोरियन कल्चर से इन्फ्लुएंस थी और मोबाइल से ज़्यादा एडिक्ट थी। इसमें ये भी सामने आया है कि पिछले कुछ दिनों से इनको मोबाइल यूज़ करने के लिए मना किया गया था, जिससे ही ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उससे प्रभावित हो के उन्होंने ये एक्सट्रीम डिसीजन ले लिया है और उसी के चलते उन्होंने ये 9वें मंजिल से कूद के तीनों ने सुसाइड किया हुआ है। कहा गया है कि पेरेंट्स ने उनके फोन एक्सेस बंद कर दी थी। कुछ रिपोर्ट से ये भी सामने आया कि उनकी 3 साल पहले ही स्कूलिंग बंद हो गई थी फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने के वजह से। डिजिटल फुटप्रिंट और सर्च हिस्ट्री से पता चलता है 18 से 20 घंटे मोबाइल की स्क्रीन टाइमिंग था, जो कि अपने आप में ये बेहद ज्यादा होता है। इसमें ज्यादातर कोरियन कंटेंट और कोरियन लवर्स गेम तीनों बहन देख रही थी। आप सोच सकते हैं कि 18 से 20 घंटा मोबाइल का यूज करना ये कितना डेंजर हो सकता है। क्या सिर्फ फोन छीन लेना इतना बड़ा रीजन हो सकता है या कहानी इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है? इंडिया में मेंटल हेल्थ पे बात करना अभी भी टाबू माना जाता है। टीनेज सबसे ज्यादा वेलनेरेबल फेज होता है। इमोशनल चेंजेस, सोशल प्रेशर, आइडेंटिटी क्राइसिस, ये सब कुछ एक साथ चल रहा होता है। अगर घर में कम्युनिकेशन गैप हो, अगर बच्चे अपने बात शेयर ना कर पा रहे हो तो सिचुएशन और भी सीरियस हो सकती है। डिजिटल दुनिया अपने आप में एक अलग दुनिया क्रिएट करती है। कभी कभी ऑनलाइन वर्ल्ड रियल लाइफ से ज्यादा पावरफुल लगने लगता है। अब आते हैं एक इम्पोर्टेंट साइंटिफिक कॉन्सेप्ट पर, डोपामाइन साइकिल। डोपामाइन एक ब्रेन केमिकल है जो इंसान को रिवार्ड्स फील कराता है। जैसे जब हम गेम जीतते हैं, सोशल मीडिया पर लाइक मिलता है, नोटिफिकेशन आता है, तो ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है। प्रॉब्लम तब होती है जब रिवार्ड्स पैटर्न फास्ट हो जाता है। जैसे ऑनलाइन गेम और सोशल मीडिया में इंस्टेंट रिवार्ड, लेवल ऑफ सिस्टम, वर्चुअल आइडेंटिटी और सोशल वैलिडेशन, ये सब मिलकर ब्रेन को शॉर्ट टर्म प्लेजर का एडिक्ट बना देता है। अगर अचानक फोन या एक्सेस बंद हो जाए तो ब्रेन को एक विड्रॉ जैसा फील हो सकता है, जैसे इरिटेशन, इमोशनल इंस्टेबिलिटी और एक्सट्रीम रिएक्शन। यहाँ देखा जाए तो सिर्फ कोरियन कंटेंट या मोबाइल एडिक्शन का केस बिल्कुल नहीं था। पुलिस की तरफ से भी अभी जवाब कोई नहीं आई है। 3 जिंदगियां चली गई, एक परिवार टूट गया और सोसाइटी के लिए एक बड़ा सवाल छोड़ गई। मोबाइल प्रॉब्लम है या कम्युनिकेशन की कमी है? शायद जवाब सिंपल नहीं है। अगर आप या आपका कोई जानने वाला इमोशनल स्ट्रगल में है, प्लीज हेल्प लेने में हिचकिचाइए।
बात करना कमजोरी नहीं है, चुप रहना कभी कभी खतरनाक हो सकता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपका क्या राय है कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।